हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है पगला एक्सप्लेन चैनल पे। तो आज हम लोग जिस मानवा को एक्सप्लेन करने वाले हैं, ये शायद पहले से एक्सप्लेन हो सकती है, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं इसको पूरा एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि ये मानवा मुझे पसंद आई है। एपिसोड की शुरुआत में हम लोग एक बंदे के घर को देखते हैं और उसी के सामने हम लोग एक फीमेल घोस्ट को देखते हैं और तभी उसको घर के अंदर से एक महक आती है जो कि इंटरनल बॉडी की थी, जो हमारे एमसी की है। इसीलिए वो फीमेल घोस्ट भागते हुए घर की तरफ जाने लगती है क्योंकि अगर वो इंटरनल बॉडी को खा लेगी तो फिर वो डायरेक्ट इमॉर्टल बन जाएगी। घर के अंदर हम लोग हमारे एमसी को देखते हैं जिसका नाम चैंग है और वो पिछले 3 हफ्तों से भूखा है और वो रोस्टेड चिकन के सपने देख रहा है। खैर, चैंग भी दूसरी दुनिया से इमॉर्टल वर्ल्ड के अंदर आया है, लेकिन उसके पास कोई भी स्पेशल पावर नहीं है और उसकी सारी मेरिडियंस ब्लॉक है, इसीलिए वो कल्टीवेट भी नहीं कर सकता है। लेकिन बाकी सारे जितने भी मेन कैरेक्टर्स होते हैं उनके पास गजब गजब की एबिलिटीज होती हैं। लेकिन हमारा चैंग थोड़ा सा पुअर है। लेकिन चैंग की किस्मत अच्छी थी कि उसकी मुलाकात एक ओल्ड मैन से हो गई थी जिसने चैंग को बता दिया था कि उसकी मेरिडियंस ब्लॉक है और वो कल्टीवेट नहीं कर सकता है। और दुख की बात तो ये थी कि चैंग के पास इंटरनल बॉडी भी थी जो कि डीमंस और घोस्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। इसीलिए चैंग के मास्टर ने भी उससे कह दिया था कि बच्चा, तुमसे ना हो पाएगा। बेटा, तुमसे ना हो पाएगा। खैर, चैंग के पास इंटरनल बॉडी होने की वजह से कई सारे डिमंस और घोस्ट उसके पीछे पड़े रहते थे, लेकिन ओल्ड मैन जो कि चैंग का मास्टर था वो हमेशा उसकी रक्षा किया करता था और उसे खतरे से बचाता था। इसीलिए चैंग पिछले 3 सालों से इस घर के अंदर बंद है और चुपके रह रहा है और मास्टर ने बाहर की तरफ एक फॉर्मेशन बना दी थी जिससे चैंग की जो इंटरनल बॉडी की महक है वो बाहर की तरफ नहीं जाएगी और जितने भी डिमंस है वो उसके पास नहीं आएंगे। लेकिन चैंग का अब दिमाग खराब हो चुका था, इसीलिए वो नीचे सामान फेंकता है और भगवान से कहता है कि हे मत, तो गिरा दो मेरे ऊपर बिजली और मुझे मार दो। फिर भगवान भी कहते हैं कि अच्छा बेटा, और वो उसके पैर के पास एक बिजली गिरा देते हैं जिससे चैंग की फट जाती है और वो 90 डिग्री झुक के माफी मांगता है और चुपचाप फिर से सोने के लिए चला जाता है ताकि वो कैलोरी बचा सके और उसे भूख न लगे। खैर, चैंग अपने आंसू बहा ही रहा था कि उसी टाइम पे वहाँ पे फीमेल घोस्ट आती है जो कि चैंग से कहती है, ए राजा, क्या रानी के साथ समय बिताना चाहोगे? चैंग डर के मारे कुछ कर पाता कि उससे पहले ही फीमेल घोस्ट उसको पकड़ लेती है और उसे चरम सुख की प्राप्ति करवा देती है। चैंग अपने मन के अंदर सोचता है कि उसे सिग्मा बनना है, इसीलिए वो फीमेल घोस्ट को पीछे की तरफ धक्का दे देता है, लेकिन फीमेल घोस्ट का मूड बन चुका था, इसीलिए वो चैंग के ऊपर ही बैठ जाती है और उसे कहती है कि वो दोनों आज मचाएंगे धूम। लेकिन चैंग उसे कहता है कि एक सेकंड, रानी को राजा से प्यार नहीं हो सकता है और क्या तुम इंसान भी हो? जिसपे वो फीमेल घोस्ट पीछे की तरफ जाती है और मुस्कुराते हुए कहती है कि वो रानी नहीं हो सकती है, वो तो असल में एक खूबसूरत सी फीमेल घोस्ट है। जिससे चैंग के गोटे उसके मुंह में आ जाते हैं और वो काफी शौक हो जाता है। जिससे चैंग को याद आता है कि उसके मास्टर ने उसे साफ कहा था कि अगर उसकी मुलाकात गलती से भी किसी घोस्ट या फिर डीमन से हो जाती है तो फिर उसे तुम दबा के वहां से भाग लेना है, नहीं तो चैंग घोस्ट के लिए चिकन लेग पीस बन जाएगा। खैर, फीमेल घोस्ट अपना तूफानी प्यार दिखाते हुए चैंग को एक लव बाइट देती है और वो उसके कंधे के ऊपर काट लेती है जिससे चैंग की आह निकल जाती है और वो कहता है कि ओ माँ, गो टू टुरू लव। खैर, उसे बाद में याद आता है कि वो मरने वाला है, इसीलिए वो अपनी जिंदगी को कोसने लगता है कि वो ऐसे कैसे मर सकता है। खैर, उसी टाइम पे उसकी किस्मत चमक जाती है और उसके सामने सिस्टम की विंडो आती है। खैर, सिस्टम चैंग से कहता है कि देरी से आने के लिए माफ करना, लेकिन आपके पास एबिलिटी कोई भी नहीं होगी। आपको सिर्फ 2 मीटर का एरिया दिया जाएगा और उस एरिया के अंदर आप इनविंसिबल है, महामहिम है, सबसे शक्तिशाली है, भगवान है। जिसपे चैंग भी खुश हो जाता है और उसे ऐसा लगता है कि वो ब्रह्मांड की सबसे जरूरी हिस्सा बन चुका है और वो सबसे शक्तिशाली बन चुका है। जिसके बाद चैंग फीमेल घोस्ट से कहता है कि अब मेरी बारी है फाइट बैक करने के लिए। जिसपे फीमेल घोस्ट पीछे हटती है और वो हंसते हुए चैंग से कहती है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि एक मॉडल मुझ जैसे घोस्ट को हरा भी सकेगा? जिसके बाद फीमेल घोस्ट मुस्कुराते हुए चैंग के ऊपर फिर से अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाती है और उससे कहती है कि चुपचाप लेट जाओ तो आराम से खाऊंगी। लेकिन चैंग आगे से एक जोरदार पंच मार के कहता है कि चल निकल। चैंग का फिस्ट जैसे ही फीमेल घोस्ट के ऊपर पड़ता है तो वो आसमान में उड़ जाती है और चैंग के फिस्ट में इतनी ज्यादा ताकत थी कि वो घर के छत को तोड़ते हुए आसमान के पार निकल जाता है। जिससे चैंग काफी ज्यादा खुश हो जाता है और सोचता है कि उसके पास भी ताकत आ चुकी है। उसी टाइम पे सिस्टम चैंग को बताता है कि उसने फीमेल घोस्ट को मार दिया है, तो फिर उसको रिवॉर्ड के तौर पे 10 फील्ड पॉइंट मिलते हैं। वैंग इन फील्ड पॉइंट का इस्तेमाल अपने डोमेन के एरिया को बढ़ाने के लिए कर सकता है, जैसे कि अगर वो अपने डोमेन को अपग्रेड करता है तो उसका एरिया 2 मीटर से 4 मीटर हो जाएगा। जिसपे चैंग अपने मन के अंदर सोचता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर मैं कुछ दिनों के अंदर सबसे शक्तिशाली बन जाऊंगा, जिसके बाद मेरी 10-12 वाइफ्स होंगी और मैं अय्यास की तरह पूरी जिंदगी जीऊंगा। लेकिन सिस्टम चैंग की सपनों के ऊपर पानी फेर देता है और उसे बताता है कि उसे फील्ड पॉइंट तभी मिलेंगे जब वो बाहर के एरिया को एक्सप्लोर करेगा, नहीं तो उसे मिलेगा बाबा जी का ठुल्लो। जिसपे चैंग उसे उंगली दिखाते हुए कहता है कि मैं तो नहीं करूंगा, ये सब तुम्हारी ड्यूटी है। लेकिन उसी टाइम पे भूख की वजह से वो बेचारा बेहोश हो जाता है। उसी टाइम पे हम लोग स्काई को देखते हैं जहाँ पे एक बहुत बड़ा छेद हो चुका था और चैंग का फिस्ट जो था वो सीधा जाके अपर वर्ल्ड की बिल्डिंगों से टकराया था, जिससे वहाँ पे काफी नुकसान हुआ होगा। जिससे लोअर वर्ल्ड के जितने भी डीमन और लोग थे वो सभी हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि लोअर वर्ल्ड के अंदर ऐसा कौन आ चुका है भाई जो कि अपर वर्ल्ड के लोगों की ऐसे की तैसे कर दे। उसी टाइम पे उन सभी को दिखाई देता है कि अपर वर्ल्ड से एक इमॉर्टल ट्रेजर नीचे की तरफ आ रहा है और इस शॉट को ध्यान से याद रखना, इसी के चक्कर में कई सारे लोगों की जान जाने वाली है और दुनिया के एल लगने वाले हैं। जिसके बाद हम लोग अपर वर्ल्ड को देखते हैं जहाँ पे तबाही मच चुकी थी चैंग की फिस्ट की वजह से और कई सारी बिल्डिंगें टूट चुकी थी। चैंग का फिस्ट किसी खास तरह के टावर से टकराया था जिसके अंदर एक शॉर्ट सील थी और ये वही शॉर्ट है जो नीचे की तरफ गई थी। फिर हम लोग वहाँ पे वनरेबल इमॉर्टल को देखते हैं और ये सबसे शक्तिशाली इमॉर्टल है। जिसके बाद वो अपने 12 जनरल्स को वहाँ पे बुलाता है जो वो भी इमॉर्टल्स हैं। 12 के 12 जनरल्स वहाँ पे भागते हुए आते हैं और वनरेबल इमॉर्टल को अपनी गेटिंग देते हैं। वनरेबल इमॉर्टल उन लोगों से कहता है कि ये टावर मेरे बाप ने खून पसीना बहा के बनाया था और इसके अंदर सूखी रोटी खा के उस शॉर्ट को सील किया था, लेकिन एक अनजान फिस्ट आया और इसे तोड़ दिया और हमारी शॉर्ट लेके चला गया। इसीलिए मैं तुम लोगों को एक काम देता हूँ कि चुपचाप लोअर वर्ल्ड के अंदर जाओ और पता लगाओ कि शॉर्ट कहाँ पे है और उसे फिर से वापस लेके आओ और जिस किसी ने भी ये हरकत करने की जरूरत की है उसकी हड्डियां तोड़ देना और उसे मार देना। इसी के बाद हम लोग चैंग को देखते हैं जिसको होश आता है और उसे याद आता
है कि खाली पेट होने की वजह से वो बेहोश हो गया था। तभी उसके सामने मिट्टी आके गिरती है और वो सोचता है कि चलो मिट्टी खा के पेट भर लेते हैं, लेकिन वो बाद में मिट्टी फेंक के कहता है कि मैं 21वीं सदी का बंदा हूँ, इतने बुरे दिन नहीं आए हैं कि मिट्टी खा के अपना पेट भरूंगा। जिसके बाद मिंग सोचता है कि चलो बाहर चल के कुछ खाना ही ढूंढ लेते हैं, शायद में कचड़े में कुछ मिल जाएगा। लेकिन वो जैसे ही अपनी डोमेन से बाहर हाथ रखता है तब उसे एक बहुत बड़ा झटका लगता है, जिससे उसे समझ में आ जाता है कि आसपास जरूर कोई ना कोई डीमन है। इसके बाद मिंग को यह भी समझ में आ जाता है कि उसकी डोमेन उसके साथ आगे नहीं बढ़ेगी, वो एक ही जगह पे रुकी रहेगी। मिंग को फील्ड पॉइंट का इस्तेमाल करके ही अपने डोमेन को बढ़ाना पड़ेगा, तभी वो आगे बढ़ सकता है। चैंग अपने डोमेन से बाहर तो जा सकता है, लेकिन वो फिर महामहिम और गॉड नहीं रहेगा, कोई भी उसको आके पील सकता है। इसीलिए मिंग को डोमेन के अंदर ही रहना पड़ेगा अगर वो महामहिम बनने रहना चाहता है। लेकिन उसी टाइम पे चैंग को बाहर से कुछ आवाज आती है और अगले ही पल एक लड़की उड़ते हुए उसके पास आके गिरती है। हम लोग देखते हैं कि उस लड़की का नाम लिंग बाओ था और उसका पीछा एक ड्रैगन इविल क्लैन का नाम का एक बंदा कर रहा था जिसका नाम ली साओ था। और वो लिंग से कहता है कि तुम चुपचाप मेरे पास आ जाओ, नहीं तो मुझे बेफालतू में ही तुम्हें मारना पड़ेगा। लिंग उसे कहती है कि तुम्हारे पास कोई भी अधिकार नहीं है कि तुम मुझे मार सकते हो, नहीं तो मेरे डैडी का क्लैन तुम्हें तबाह कर देगा। वहीं पे चैंग जो पीछे खड़ा था वो अपने मन के अंदर सोचता है, अच्छा तो यहाँ पे लड़ाई हो रही है, इसलिए अच्छे बच्चे की तरह इनसे दूर ही रहता हूँ। लेकिन उसी टाइम पे उसे याद आता है कि इनके पास खाने के लिए कुछ हो सकता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। जिसके बाद मिंग लिंग से कहता है, ओए ये मेरा इलाका है, यहाँ पे आए हो शोर मचाए हो तो फिर इसके बदले में तुम्हें मुझे थोड़ा सा खाना देना पड़ेगा, हो तो दे दो, भूखा हूँ। जिससे लिंग अपने मन के अंदर सोचती है ये पागल हो गया है क्या जो लीसा को उकसा रहा है खाना मांग के। लेकिन उसी टाइम पे लीसा आगे बढ़ता है जो कि लिंग को बालों से पकड़ लेता है और वो चैंग के ऊपर अपनी पावर से एक जोरदार अटैक करता है, जिससे चैंग की तरफ कुछ बहुत सा जाने लगता है। लेकिन वो जैसे ही उसकी डोमेन से टकराता है तो वो अटैक को ब्लॉक कर लेती है, जिससे मिंग को तो कुछ भी नहीं होता है। लेकिन वो लीसा से कहता है कि मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता हूँ, लेकिन तुम मुझे मारना चाहते हो, ये तो गलत बात हुई, अब तुम्हें और खाना देना पड़ेगा। वह लिंग और लीसा अपने मन के अंदर सोचते हैं कि इसे अटैक की वजह से कुछ हुआ क्यों नहीं, ये तो नॉर्मल सा बंदा है, अब तक तो इसे मर जाना चाहिए था। फिर लीसा अपने मन के अंदर सोचता है कि इसने मेरे अटैक को ब्लॉक कर लिया है, इसीलिए अब तो इसे मरना ही पड़ेगा, इसके पास जीने की कोई भी वजह नहीं बची है। जिसके बाद चैंग लीसा से कहता है, ओए स्कैरमैन, अगर तेरे पास हिम्मत है तो फिर तू मुझे मार के दिखा, मैं यहीं पे खड़ा हूँ, हिलूंगा भी नहीं। तो फिर लीसा अपने मन के अंदर सोचता है, अच्छा ये बात है। इसके बाद वो भी अपनी एनर्जी को रिलीज करता है और वहां पे अपनी एनर्जी से एक वेपन को बना लेता है जो काफी शक्तिशाली था और उस वेपन को चैंग की तरफ फेंक देता है। वहीं पे चैंग अपने मन के अंदर सोचता है कि ये जैसे ही डोमेन के अंदर आया तो फिर इसकी जिंदगी मेरे हाथों में होगी। लेकिन चैंग अपने हाथ को ऊपर करता है और वो वेपन को पकड़ने के लिए तैयार हो जाता है। वहीं पे लिंग अपने मन के अंदर सोचती है कि ये पागल हो चुका है जो उस वेपन को अपने हाथों से रोकना चाहता है, एक मॉडल होते हुए भी। वहीं पे ली साओ चैंग के ऊपर हंसते हुए कहता है, बेवकूफ कहीं के, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम अपने छोटे मोटे हाथों से मेरे वेपन को रोक सकते हो? अगर वो तुम्हारी बॉडी से छू भी गया तो भी वो तुम्हारे चीथड़े उड़ा देगा। लेकिन चैंग अपने डोमेन के अंदर गॉड है, इसीलिए जैसे ही वो वेपन मिंग के साथ छूता है तो मिंग उसे आसानी के साथ रोक लेता है, जिससे लिंग काफी हैरान हो जाती है और सोचती है कि इसने इसे रोक कैसे लिया, वो भी 2 उंगलियों से। और वहीं पे ली साओ के पसीने छूटने लगते हैं ये सब होते हुए देख के। जिसके बाद चैंग उस वेपन के 2 टुकड़े करता है और उनमें से एक हिस्सा ली साओ के सर की तरफ फेंकता है जो उसके सर में घुसता है और वो एक ही झटके में मारा जाता है। चैंग जैसे ही ली साओ को मार गिराता है तो फिर उसे फील्ड पॉइंट मिलते हैं, वो भी 500, जिससे चैंग को समझ में आ जाता है कि अगर वो इमॉर्टल या फिर घोस्ट डीमन किसी को भी मारता है तो फिर उसे फील्ड पॉइंट मिलेंगे। जिसके बाद सिस्टम चैंग से पूछता है कि वो अपने डोमेन को बढ़ाना चाहता है, जिसके लिए चैंग मान जाता है। जिसके बाद चैंग की डोमेन को बढ़ा दिया जाता है और वो उसके पूरे घर को कवर कर लेती है, जिससे चैंग काफी खुश हो जाता है और वो लिंग को इग्नोर करते हुए ली साओ की बॉडी की तरफ चला जाता है स्टोरेज रिंग लेने के लिए। वहीं पे लिंग काफी ज्यादा हैरान होती है और वो सोचती है कि एक गोल्डन रियलम का बंदा एक नॉर्मल से मॉडल के द्वारा मार दिया गया, ये जरूर कोई ना कोई एक्सपर्ट होगा जो कि यहाँ पे छुप के रह रहा है। हम देखते हैं कि चैंग को स्टोरेज रिंग मिल तो गई थी, लेकिन उसके पास जरा सी भी कल्टीवेशन बेस नहीं थी। भले ही चैंग डोमेन के अंदर भगवान है, लेकिन वो स्टोरेज रूम को खोल नहीं सकता था, इसलिए वो पीछे मुड़ के लिंग की तरफ देखता है और सोचता है कि इसी से खुलवा लेते हैं। लिंग जैसे ही चैंग को अपनी तरफ देखते हुए देखती है तो फिर वो चैंग को सब कुछ बता देती है कि वो शॉर्ट सेट के डिसाइपल है और उनकी एक बेटी भी, और उसके साथ कई सारे डिसाइपल यहाँ पे आए थे, लेकिन ली साओ ने उनके ऊपर हमला किया और उन सभी को मार दिया, इसलिए बाकी सारे डिसाइपल भी मर गए होंगे। इसके बाद लिंग चैंग को शुक्रिया कहती है उसकी जान बचाने के लिए। लिंग अपने मन के अंदर सोचती है कि चैंग ने बड़ी आसानी के साथ ली साओ को मार दिया जो कि गोल्डन रियलम पे था, इसीलिए चैंग को जरूर नासेंट सोल रियलम पे होना चाहिए, जिसको हम लोग एनएस रियलम कहेंगे। लेकिन यूजो कॉन्टिनेंट के अंदर 100 साल से भी कोई भी एनएस लेवल का नहीं आया है, इसीलिए जरूर चैंग कोई ना कोई मास्टर होगा। खैर इसके बाद चैंग लिंग को वो स्टोरेज रिंग देता है और उसे कहता है क्या तुम इसके लिए मेरे लिए खोल दोगी, इसमें कई सारे आइटम्स होंगे जो मुझे चाहिए। लेकिन चैंग का असली मकसद तो खाना था। जिसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि चैंग को उसकी मेहनत का फल मिल चुका था और उसे खाने के लिए एक चिकन मिल जाती है, और वो अपने मन के अंदर सोचता है कि अगर वैसे ही वो फील्ड पॉइंट को इकट्ठा करता रहा तो फिर उसकी डोमेन पूरे एरिया को कवर कर लेगी, यानी कि पूरी दुनिया को। जिसके बाद वो इस पूरी दुनिया का इमोर्टल बन जाएगा और उसे कोई भी नहीं हरा पाएगा, जिसके साथ वो अपने मास्टर को भी प्रोटेक्ट कर सकता है और शायद चैंग के पास 8 या 10 वाइफ भी हो सकती है। और वहीं पे लिंग पीछे खड़ी सोच रही थी कि इसको क्या हो गया, ये इतना खुश क्यों है। फिर हम लोग लिंग को देखते हैं जो अपने घुटनों पर बैठ जाती है और वो चैंग से कहती है सीनियर। हम लोग चैंग को देखते हैं जिसने बस 3 ही बाइट ली थी और वो लिंग से पूछता है कि क्या हो गया है। लिंग उसे कहती है कि तुमने मेरी जान बचाई है, इसलिए हम दोनों की किस्मत एक दूसरे से मिलना चाहती है, इसीलिए क्या सीनियर मुझको एक डिसाइपल के तौर पे एक्सेप्ट करेंगे। जिसपे चैंग काफी हैरान हो जाता है और कहता है अरे। जिसके बाद वो लिंग को मना कर देता है, लेकिन लिंग उसके पीछे ही पड़ जाती है और उसे कहती है कि तुम मुझे डिसाइपल के तौर पे एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो, लेकिन तुमने मेरी जान बचाई है, इसीलिए मैं रीपे करना चाहती हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारे घर की नौकर बनके भी तुम्हारे लिए काम कर सकती हूँ। और वो अपने मन के अंदर सोचती है कि चैंग के पास बहुत ज्यादा माल है, इसीलिए मैं आसानी से चैंग को जाने नहीं दे सकती हूँ। लेकिन चैंग उसको डिसाइपल के तौर पे मना कर देता है और वो अपने मन के अंदर सोचता है कि अगर मैं इसे डिसाइपल के तौर पे ले भी लूं तो मैं इसे सिखाऊंगा क्या। पहले तो मैं ताश कुत्ते को खेलना सिखाया करता था, लेकिन मैं इसे ये भी नहीं
नहीं सिखा सकता हूँ, इसीलिए बेहतर यही होगा कि मैं लोगों को मिसलीड ना करूँ। लेकिन उसे बाद में याद आता है कि वो अपनी डोमेन से बाहर नहीं निकल सकता है, नहीं तो वो मारा जाएगा। और चैंग को किसी ऐसे की जरूरत थी जो उसके लिए खाना और पानी लेके आए बाहर से, नहीं तो वो यहीं पे भूखा मर जाएगा। उसी टाइम पे लिंग भी मासूमियत से चैंग की तरफ देखने लगती है और उसे कहती है प्लीज। इसीलिए चैंग अपने मन के अंदर सोचता है कि मुझे कोई टूल मिल रहा है जो बाहर से मेरे लिए खाना लेके आ सकता है, और वैसे भी मैं अपने डोमेन के अंदर महामहिम हूँ, मेरे जैसा शक्तिशाली इस डिसाइपल को और कोई भी नहीं मिलेगा। इसीलिए चैंग उसको एक्सेप्ट कर लेता है और वो लिंग से कहता है कि चैंग यहाँ पे 10,000 साल पुराने सेज ऑफ सिक्स पाथ को यहाँ पे पास करके आया है और वो एक इमॉर्टल है। अगर लिंग उसको अपने मास्टर के तौर पे एक्सेप्ट करना चाहती है तो फिर उसको एक टेस्ट देना पड़ेगा, और जब लिंग उस टेस्ट को पास कर लेगी तब वो एक ऑफिशियल डिसाइपल बन जाएगी। इसलिए लिंग काफी खुश हो जाती है और वो अपना माथा चैंग के सामने टेक देती है और उसे कहती है कि उसे खुशी होगी। उसी टाइम पे सिस्टम चैंग को बताता है कि उसने लिंग को अपने डिसाइपल के तौर पे एक्सेप्ट कर लिया है, इसलिए उसको रिवॉर्ड के तौर पे 10 फील्ड पॉइंट दिए जाते हैं, जिससे चैंग खुशी के मारे उछलने लगता है और वो सोचता है कि डिसाइपल को एक्सेप्ट करके भी उसे रिवॉर्ड के तौर पे फील्ड पॉइंट मिल सकते हैं। लेकिन उसी टाइम पे लिंग आगे बढ़ती है जो कि चैंग को सूंघ के उससे कहती है कि तुम कितने दिन से नहीं नहाए हो, जिसपे चैंग आगे से कहता है कि फालतू की बकवास करना बंद करो और बाहर जाके बारिश हो रही है तो वहाँ पे बर्तन लगा दो और मेरे लिए नहाने का इंतजाम करो। इसके बाद लिंग इंतजाम करने के लिए निकल जाती है और चैंग खुद को सूंघते हुए कहता है कि मैं सच में बदबू मार रहा हूँ। लेकिन जब वो खुद को सूंघता है तब वो कहता है कि हाँ थोड़ा बहुत, और इसके चेहरे से पता चल रहा है कि इसने कितने दिनों से नहीं नहाया था। उसी टाइम में हम लोग लिंग को देखते हैं जो कि बाहर नहाने का इंतजाम कर रही थी। तभी उसको सामने से एक डिमोनिक एनर्जी महसूस होती है और उसे पता चल जाता है कि सामने एक गोल्डन स्टेज का टाइगर डीमन है। इसीलिए वो भागते हुए चेंग के पास जाती है और उसे बता देती है कि बाहर एक डीमन है। लेकिन चेंग को जैसे ही पता चलता है कि वहाँ पे एक गोल्डन कोर स्टेज का डिमोनिक टाइगर है तो वो खुशी के मारे उछलने लगता है क्योंकि उसे कई सारे पॉइंट मिल सकते थे। इसलिए वो लिंग से कहता है कि चलो टाइगर हंटिंग का टाइम हो चुका है। उसी टाइम में हम लोग टाइगर डीमन को देखते हैं जो कि चेंग की इंटरनल बॉडी की वजह से सूंघते हुए यहाँ तक तो आ चुका था, लेकिन उसकी इतनी गीली हो चुकी थी डर के मारे क्योंकि उसने चेंग के 2 लोगों को आसानी के साथ मारते हुए देख लिया था। इसलिए वो बस दूर से खड़ा होकर चेंग की खुशबू ही ले रहा था। उसी टाइम पे हम लोग चेंग को देखते हैं जो कि डोमेन के एकदम किनारे पे आ चुका था और वो अपने मन के अंदर सोचता है कि वो टाइगर डीमन को ललचाए तो ललचाए कैसे। जिसके बाद चेंग डोमेन से अपना हाथ बाहर निकालता है और उसकी खुशबू से जैसे ही टाइगर डीमन को उसकी नाक के अंदर पड़ती है तो वो दीवाना हो जाता है और सोचता है कि अब कंट्रोल नहीं होगा। जिसके बाद वो भागते हुए चेंग की तरफ आगे बढ़ने लगता है। टाइगर डीमन चेंग के ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम कितने शक्तिशाली हो, भले ही मैं आज चाहे मर ही क्यों ना जाऊं लेकिन मैं तुम्हें खा के रहूंगा। लेकिन टाइगर डीमन जैसे ही डोमेन से टकराता है तो वो उसी जगह पे जाम हो जाता है और वो बेचारा हिल भी नहीं पाता है। चेंग उसे कहता है प्यारी किटी तुम्हारी किस्मत अच्छी नहीं थी कि तुमने मुझे खाने के लिए चुना, लेकिन आज मैं तुमको खाऊंगा। उसी टाइम पे लिंग अपनी शॉट को बाहर निकालती है और वो अपने मन के अंदर सोचती है कि मैं इस टाइगर को मार के आज मास्टर को दिखा दूंगी कि मैं कितनी टैलेंटेड हूँ। लेकिन वो जैसे ही अपनी शॉट टाइगर की बॉडी से टच करती है तब उसकी शॉट के चिथड़े उड़ जाते हैं और उसका बेचारी का पोपट हो जाता है और वो मास्टर की तरफ उदास मुंह से देखने लगती है। तो फिर चेंग लिंग से उसकी शॉट मांगता है और वो एक ही स्लैश मारता है और टाइगर के 2 टुकड़े कर देता है, जिससे लिंग काफी हैरान हो जाती है कि मास्टर ने एक ही झटके में टाइगर के 2 टुकड़े कर दिए। खैर चेंग के पास टाइगर को मारने की वजह से इतने पॉइंट हो चुके थे कि वो डोमेन को फिर से एक्सपैंड कर सकता था। जिसके बाद चेंग लिंग को उसकी शॉट देता है और वो कहता है कि टाइगर की बॉडी को वो उसके हवाले छोड़ रहा है। लिंग जल्दी से टाइगर की बॉडी के टुकड़े टुकड़े करे और उसका मीट पका के चेंग को दे ताकि चेंग खा सके। उसी टाइम पे सिस्टम चेंग को बताता है कि वो डोमेन के 2.0 वर्जन का इस्तेमाल कर सकता है अपग्रेड करके, जिससे चेंग को ये एबिलिटी मिल जाएगी कि डोमेन के अंदर जितने भी लिविंग थिंग्स होंगे जैसे कि पेड़ बकरी भालू सब कुछ वो उनको कंट्रोल कर सकता है और उनकी ताकत को बढ़ा सकता है और घटा भी सकता है। लेकिन चेंग को अभी भी समझ में नहीं आया था कि वो लिविंग थिंग्स को कंट्रोल करके क्या ही हासिल कर लेगा। तो फिर सिस्टम उससे कहता है कि होस्ट अपग्रेड करके तो देखो तब तुम्हें पता चल जाएगा। तो फिर चेंग सिस्टम से कहता है कर दो भाई। जिसके बाद कुछ ही देर बाद सिस्टम जो है वो पूरे सिस्टम को अपग्रेड कर देता है और डोमेन को 2.0 कर देता है। जिसके बाद सिस्टम चेंग को बताता है कि वो इस डोमेन के अंदर क्या क्या कर सकता है। चेंग के पास जितने भी लिविंग थिंग्स होंगे वो उनकी ताकत को बढ़ा सकता है और उन्हें समझदारी विजडम दे सकता है, जिससे चेंग काफी ज्यादा खुश हो जाता है और सोचता है कि ये स्किल तो काफी ज्यादा कमाल की है। जिसके बाद वो लिंग से कहता है कि यहाँ पे एक घास का टुकड़ा लेके आना और वो अपने मन के अंदर सोचता है कि चलो चेक ही कर लेते हैं कि ये फंक्शन कैसे काम करता है। जिसके बाद लिंग चेंग को आके घास देती है और चेंग जैसे ही घास को पकड़ता है तो फिर वो घास की कल्टीवेशन को बढ़ाना शुरू कर देता है, जिसको देखते हुए लिंग के मुंह से पानी आने लगता है और चेंग जैसे ही उसको देखता है तब वो हैरान हो जाता है और उससे पूछता है कि मुंह से पानी क्यों बह रहा है। जिसपे लिंग उसे बताती है कि उसने जो घास अभी पकड़ रखी थी वो नॉर्मल घास से अब एल्जियर में बदल चुकी है जो कि हाई लेवल का हर्ब है। लेकिन चेंग लिंग को दूर करते हुए कहता है हटो हटो इसके पास नहीं आना है। जिसके बाद चेंग को अभी भी समझ में नहीं आया था कि फंक्शन कैसे काम करता है, लेकिन वो लगातार उस ग्रास को अपग्रेड करते रहता है। हम लोग देखते हैं कि चेंग ने उस ग्रास को इस हद तक कल्टीवेट करवा दिया था कि वो ग्रास एक छोटी सी फेरी में बदल जाता है, जिसको देख के लिंग काफी खुश हो जाती है और वो कहती है कि ये तो ट्रांसफॉर्म हो गई। लेकिन वो फेरी लिंग के ज्यादा बोलने की वजह से डर जाती है और वो चेंग के पीछे जाके छुप जाती है। चेंग लिंग से कहता है कि चिल्लाओ नहीं, देखो तुम उसको डरा दे रही हो। जिसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि चेंग एक गेहूं के दाने को एक एल्जियर में बदल देता है जिसके अंदर लाइफ एसेंस की मात्रा बहुत ज्यादा थी। जिसके बाद वो एल्जियर को खाने के लिए लिंग को दे देता है, जिसको बाकी लिंग काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो अपने मन के अंदर सोचती है कि उसका मास्टर बहुत कमाल का है, उसके पास एक नॉर्मल सी चीज भी आ जाए तो वो उसको कमाल के एल्जियर में बदल देती है। जिसके बाद लिंग जल्दी से उस एल्जियर को खा लेती है और वो जैसे ही उसको खाती है तब वो ब्रेक थ्रू कर जाती है। जिसके बाद लिंग वहीं पे बैठ जाती है और वो कल्टीवेट करके एसेंस को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करने लगती है। चेंग अपने मन के अंदर सोचता है कि लिंग ने ब्रेक थ्रू कर लिया है तो फिर मुझे पॉइंट मिले हैं, अगर मैं इसी तरह से कई सारे डिसाइपल्स को अपना बना लूं तो फिर मुझे ज्यादा देर नहीं लगेगी इस दुनिया के ऊपर अपने डोमेन को फैलाने में, जिसके बाद मैं इस दुनिया का राजा बन जाऊंगा। उसी टाइम पे चेंग उस फेरी का नाम सौ बैन रख देता है। जिसके बाद चेंग अपने मन के अंदर सोचता है कि 2 वर्जन के सेकंड इन्फेक्शन क्या हो सकता है और उसकी एबिलिटी क्या होगी। लेकिन उसी टाइम पे चेंग को कुछ
कुछ महसूस होता है और उसी के सामने एक सॉर्ड आके गिरती है। वो लोग सोच ही रहे थे कि ये सॉर्ड आखिर है क्या चीज। उसी टाइम पे लिंग चैंग को बताती है कि ये इमोर्टल का ट्रेजर भी हो सकती है जो डायरेक्ट अपर वर्ल्ड से आया होगी। लेकिन चैंग को कुछ भी समझ में नहीं आता है कि इमोर्टल ट्रेजर क्या होता है। तो फिर लिंग उसे बताती है क्या तुम्हें पता नहीं कि कल रात किसी ने आसमान के ऊपर एक पंच मारा था और उस पंच ने अपर वर्ल्ड को चीर दिया था, इसीलिए वो ट्रेजर ऊपर से नीचे गिरा होगा। जिसपे चैंग कहता है कि ये तो बड़े दुख की बात है कि मैं अपनी आंखों से इसे देख नहीं सका। जिसके बाद चैंग आगे बढ़ता है जो कि वो सॉर्ड को ऊपर उठा लेता है और वो अपने मन के अंदर सोचता है कि इसके ऊपर तो जंग लगी हुई है और ये काफी कमजोर भी है, इसीलिए क्यों ना मैं अपनी स्किल का इस्तेमाल करके इसको अपग्रेड कर देता हूँ। जिसके बाद चैंग अपनी स्किल का यूज करता है और वो इमोर्टल सॉर्ड को एकदम नई नवेली बना देता है। यहाँ तक कि वो सॉर्ड भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है। लेकिन चैंग अपने मन के अंदर सोचता है कि इसको रिपेयर करने के बावजूद ये शक्तिशाली तो हो गई है, लेकिन अगर मैं अपनी हल्की सी भी ताकत को बढ़ा दूं तो फिर इस सॉर्ड के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। पता नहीं ये लोग इसके पीछे क्यों दीवाने हैं, जिससे वो सॉर्ड गुस्सा होने लगती है क्योंकि चैंग उसकी बेइज्जती जो कर रहा था। इसीलिए चैंग उस सॉर्ड को लिंग को दे देता है और उसे कहता है कि तुम इसे रख लो अगर ये तुम्हें इतनी पसंद आई है। लिंग जैसे ही उस सॉर्ड को अपने हाथों में पकड़ती है तब उसको महसूस होता है कि ये सॉर्ड सच में शक्तिशाली है, कि उस सॉर्ड के अंदर से एनर्जी का ड्रैगन भी बन रहा था और वो अपने मन के अंदर सोचती है कि मास्टर के रिपेयर करने के बाद ये और ज्यादा शक्तिशाली हो गई है। जिसके बाद वो खुशी के मारे रोते हुए चैंग से कहती है कि चैंग काफी ज्यादा दयालु है जो चैंग ने उसको ये सॉर्ड ऐसे ही दे दी। जिसके बाद लिंग अपने मन के अंदर सोचती है कि चैंग काफी दयालु है, इसीलिए वो हमेशा उसकी सेवा करती रहेगी। चैंग लिंग से कहता है कि चलो मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ थोड़ी साफ सफाई में। जिसके बाद चैंग अपनी डोमेन का इस्तेमाल करता है और पूरे एरिया को एक ही बार में चकाचक कर देता है, जिससे लिंग काफी हैरान हो जाती है क्योंकि उसे काफी मेहनत करनी पड़ती थी इस पूरे एरिया को साफ करने में, लेकिन चैंग ने बस चुटकी बजाते ही उसे साफ कर दिया। जिसके बाद वो दोनों ही अपने टेम्पल को इस तरह से चमकता हुआ देख के खुश हो जाते हैं। तभी चैंग देखता है कि सौ बैन सो चुकी थी और उसे समझ में नहीं आता है कि वो इतनी कमजोर कैसे हो सकती है कि वो थोड़ी ही देर में सो जाती है और उसे लगता है कि ट्रांसफॉर्मेशन करने की वजह से वो थोड़ा सा वीक पड़ गई है। लेकिन उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे टेम्पल को तोड़ते हुए ली बा टियान नाम का एक बंदा आता है जो कि गोल्डन कोड के 9th लेवल पे था और ये इविल ड्रैगन का लॉर्ड है जो कि वहाँ पे लिंग को ढूंढते हुए आया था और वो जैसे ही लिंग को जिंदा देखता है तो वो काफी गुस्सा हो जाता है। उसी टाइम पे वहाँ पे 2-3 लोग और आ जाते हैं जो कि ली साओ को ढूंढ रहे थे और ली साओ इन्हीं लोगों का आदमी था। वहीं पे लिंग डरते हुए चैंग को बताती है कि ये सभी लोग इविल ड्रैगन से हैं और ये सभी लोग बुरे लोग हैं और ये सभी लोग ली साओ का यहाँ पे बदला लेने के लिए आए हैं। बाटियान अपने मन के अंदर सोचता है कि ली साओ यहाँ से गायब है और जो इमोर्टल सॉर्ड है वो पहले ही शॉर्ट सेक्टर वालों के हाथों में जा चुकी है, लेकिन उसी टाइम पे वो डोमेन के अंदर थे इसीलिए वहाँ पे स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ज्यादा थी और उन्हें पूरा यकीन हो जाता है कि ये पूरी जगह स्पिरिचुअल लैंड के लिए ही बनी है, इसीलिए स्पिरिचुअल सॉर्ड यहाँ पे आके गिरी। उसी टाइम पे वहाँ पे घोस्ट बोन सेक्ट के लोग भी आ जाते हैं जिनके साथ उनका पैट्रियार्च कियान टू भी था और उसकी नजर जैसे ही चैंग के कंधे के ऊपर बैठी हुई सौ बैंड के ऊपर पड़ती है तो वो अपने मन के अंदर सोचता है कि यहाँ पे स्पिरिचुअल ग्रास की ट्रांसफॉर्मेशन वाली फॉर्म भी है। यहाँ पे कई सारी ऐसी चीजें हैं जो कि ये पूरी जगह एक ही मॉडल लैंड में बदल जाती है, इसीलिए मैं इन सभी चीजों को रखने वाला हूँ। उसी टाइम में बाटियान कियान टू के ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि ये पूरी जगह मेरी है और यहाँ पे हर एक चीज भी मेरी है, इसलिए अब तुम यहाँ से दफा हो सकते हो। कियान टू भी आगे से अपने वेपन को बाहर निकाल लेता है और वो कहता है कि ये जगह किसकी है अब तो सिर्फ फाइट करने से ही पता चलेगा। जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे से फाइट करने के लिए रेडी हो ही रहे थे कि उसी टाइम पे वहाँ पे चैंग जाग उठता है और वो उन लोगों से कहता है कि तुम लोग पहले ही इस बात के ऊपर आ चुके हो कि कौन इस जगह को लेने वाला है, लेकिन क्या तुमने पहले इस बारे में जाना भी है कि ये जगह किसकी है? इस जगह का मालिक मैं हूँ और तुम लोग यहाँ से एक पत्ती भी नहीं ले जा सकते हो। बाटियान चैंग से कहता है कि तुम इस जगह के ओनर हो, जिसके बाद वो उनके ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि ये पूरी जगह मेरी है और इस जगह का पूरा अधिकार मेरे पास है। उसी टाइम पे कियान भी आगे से हमला करते हुए कहता है कि ये पूरी जगह घोस्ट बोन वालों की है, यहाँ पे कोई भी अपना अधिकार नहीं जमा सकता है और वो दोनों ही चैंग को पूरी तरीके से इग्नोर कर रहे थे। चैंग अपने मन के अंदर सोचता है कि ये दोनों बुड्ढे आपस में ही व्यस्त हैं, मैं अभी के अभी इन्हें पलक झपकते ही मार सकता हूँ, लेकिन ये दोनों अभी तक डोमेन के अंदर नहीं आए हैं इसलिए मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। उसी टाइम पे लिंग उन दोनों बुड्ढों के ऊपर चिल्लाते हुए कहते हैं कि मास्टर का यहाँ पे होना ही बहुत खतरनाक है और शाओलिन पहले ही यहाँ पे मारा जा चुका है, जिससे बाटियान काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो चैंग से पूछता है क्या तुमने सच में उसे मार दिया? जिसपे चैंग आगे से कहता है कि वो कुछ ज्यादा ही उड़ रहा था इसीलिए मैंने उसे मार दिया है, लेकिन बाटियान को चैंग की बातों के ऊपर विश्वास नहीं होता है। जिसके बाद वो नीचे उतर आता है और वो चैंग से कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो। जिसके बाद वो अपने पास से एक सील को बाहर निकालता है और वो बताता है कि उसने कई सारे लोगों की जिंदगियां ली है इस सील को बनाने के लिए और उसने इतने ज्यादा लोगों को मारा है कि उसे भी नहीं पता है कि उसने कितने खून किए हैं। उसी टाइम पे कियान भी आगे बढ़ता है, जिसके बाद वो दोनों एक साथ चैंग के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। चैंग अपने मन के अंदर कहता है कि बहुत सही, दोनों के दोनों आ जाओ, लेकिन उसी टाइम पे हम लोग निंग को देखते हैं जो कि इस बात से नाराज हो जाती है कि वो दोनों मिलकर चैंग की बेइज्जती कर रहे थे। जिसके बाद निंग चैंग को बताती है कि बाटियान की वजह से ही उसके सारे साथी मारे गए थे और लिसाओ को बाटियान ने ही उनके पीछे भेजा था। बाटियान लिंग से कहता है क्या उसको ऐसा लगता है कि अगर लिंग शॉर्ट सेट की बेटी है तो फिर वो उसको नहीं मारेगा। जिसके बाद बाटियान अपनी सील का यूज करता है और उसके साथ वो लिंग के ऊपर हमला कर देता है। वहीं पे चैंग अपनी डोमेन की पावर का यूज करते हुए सोचता है कि डोमेन के अंदर वो हर किसी चीज को कंट्रोल कर सकता है, फिर वो चाहे सील हो या फिर किसी की कल्टीवेशन। हम देखते हैं कि चैंग अपनी डोमेन की पावर का इस्तेमाल करता है और वो सील को एक ही बार में धुएं की तरह गायब कर देता है। जिसके बाद चैंग बाटियान की जितनी भी कल्टीवेशन थी उसको भी मिटा देता है और उसे नॉन कल्टीवेटर बना देता है, जिससे बाटियान और उसके सारे साथी हैरान हो जाते हैं कि उन सभी की कल्टीवेशन कहाँ पे चली गई। जिसके बाद चैंग लिंग से कहता है कि वो सभी लोग कल्टीवेशन के बिना कुछ भी नहीं है, अब वो सभी की रिफाइनिंग पे आ चुके हैं और तुम जाके उन्हें आसानी के साथ मार सकती हो। कियान चैंग की ताकत को देख के काफी हैरान हो चुका था कि चैंग ने इतनी आसानी के साथ नासन रियलम्स के कल्टीवेटर्स को बे कल्टीवेटर बना दिया है और कियार को डर लगने लगता है कि अगर वो फिर से नीचे गया तो चैंग उसकी भी कल्टीवेशन को मिटा देगा। बाटियान चैंग से कहता है कि तुमने हमें धोखा दिया है ये दिखा के कि तुम कल्टीवेट नहीं कर सकते हो, लेकिन तुम असल में नासन सोल रियलम पे हो। जिसपे चैंग आगे से मुस्कुराते हुए कहता है कि तख्ता पलट चुका है इसीलिए अब तुम कुछ भी कह सकते हो लेकिन सच नहीं बदलेगा। जिसके
इसके बाद चैंग लिंग से कहता है कि जाओ और जाके अपना बदला ले लो, जिसपे लिंग भागते हुए उनकी तरफ जाने लगती है और वो कहती है यस मास्टर, अभी मैं इनके टुकड़े टुकड़े कर देती हूँ। इसके बाद लिंग अपनी इमोर्टल सॉर्ड को बाहर निकालती है और वो बाटियान से कहती है कि मैं अपने भाइयों और बहनों की बदला लूंगी जो तुमने उन्हें मार दिया था। लेकिन बाटियान को पूरा यकीन था कि भले ही वो की रिवाइनिंग पे आ चुका है, लेकिन उसके पास इतना एक्सपीरियंस है और इतनी ताकत है कि वो आसानी के साथ लिंग को मार सकता है। जिसके बाद बाटियान अपने आर्मर को बाहर निकालता है और वो फाइट के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन बाटियान को पता ही नहीं था कि लिंग गोल्डन कोल रियलम पे आ चुकी है और साथ ही में उसके हाथों में इमोर्टल सॉर्ड है। इसके बाद लिंग इमोर्टल सॉर्ड का इस्तेमाल करती है और सामने की तरफ एक स्लैश मारती है और उस स्लैश में इतना ज्यादा दम था कि वो बाटियान के सिर्फ जूतों को छोड़ता है और उसके पूरे शरीर को निगल जाता है। जिसकी ताकत को देख के तो लिंग भी घबरा जाती है और वो सोचती है कि ये तो अच्छी तो है लेकिन कुछ ज्यादा ही डरावनी है। वहीं पे कियान अपने मन के अंदर सोचता है कि उस लड़की के हाथों में जरूर हेवनली ट्रेजर होगा, तभी वो इतना ताकतवर स्लैश कर पाई है और इतनी दूरी से मैं आसानी से उसके ऊपर अटैक कर सकता हूँ और उसके पास फाइट बैक करने का भी टाइम नहीं होगा। जिसके बाद में वो सॉर्ड लेके यहाँ से भाग जाऊंगा, जिसके बाद मेरा घोस्ट बोन सेट काफी ज्यादा ऊंचे दर्जे में आ जाएगा। और कियान ये सब सोचते हुए अपनी पैनी मुस्कान दे ही रहा था कि तभी उसको चेंग का भयानक ऑरा महसूस होता है और उसे याद आता है कि वो चेंग के बारे में भूल ही चुका था। अगर कियान ने 1 इंच भी आगे अपना कदम बढ़ा दिया होता तो चेंग ने उसे वहीं पे खत्म कर दिया होता। इसीलिए कियान सोचता है कि उसे अभी के लिए यहाँ से कल्टी मार लेनी चाहिए और कुछ दिनों बाद वो अपने पूरे सेक्ट के साथ आएगा सॉर्ड को लेने और चेंग को मारने के लिए। जिसके बाद वो लोग वहाँ से जा ही रहे थे कि तभी हम लोग लिंग को देखते हैं जो कि मुस्कुराते हुए कहते हैं कि मास्टर अभी भी यहाँ पे कई सारे बुरे लोग बचे हुए हैं। जिसके बाद लिंग उनकी तरफ बढ़ते हुए कहती है कि डरो नहीं, पास ही में रहो, मैं बड़े प्यार से मारूंगी। वो सभी जैसे ही लिंग को अपनी तरफ आते हुए देखते हैं तो तुरंत वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन उसी टाइम पे लिंग सॉर्ड का इस्तेमाल किसी तीर की तरह करती है और वो स्यूं स्यूं करके ऊपर की तरफ एनर्जी को शूट करती है। वो एनर्जी जैसे ही उन लोगों से टकराती है तो फिर वो फलों की तरह नीचे गिरने लगते हैं। लिंग जैसे ही उन लोगों को मारती है तो जो फील्ड पॉइंट थे वो सभी चैंग को मिलते हैं। इससे चैंग को समझ में आ जाता है कि अगर लिंग उसकी तरफ से किसी को मारती है तो उसे फील्ड पॉइंट मिलेंगे। खैर चैंग फील्ड पॉइंट का तुरंत यूज कर लेता है और अपने डोमेन के साइज को बढ़ा देता है, जिससे जो बेचारे वहां से भागने की कोशिश कर रहे थे वो बेचारे भागे नहीं पाते हैं और वहीं पे कैद हो जाते हैं। जिसके बाद लिंग फिर से चैंग के पास आती है और वो बड़े प्यार से कहती है कि घोस्ट बोन वाले काफी ईवल लोग हैं, वो जिंदा इंसानों को रिफाइन करते हैं और उन्हें घोस्ट स्लेव में बदल देते हैं, इसलिए उनका पूरा सेट ईवल सेट है। इसलिए मास्टर चलो हम लोग सॉर्ड से उनके टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। कियान जैसे ही ये सभी बातें सुनता है तो वो लिंग से कहता है कि झूठ बोलना बंद करो, क्या हमको मरवाओगी? तो फिर कियान उड़ते हुए आता है और वो अपने घुटनों पर बैठ जाता है और वो बड़े प्यार से चैंग को मक्खन लगाते हुए कहता है सीनियर, हम तो बड़े प्यार से लोगों को पकड़ते हैं और बड़ी मेहनत से उन्हें रिफाइन करते हैं, जिसके बाद उन्हें स्लेव बना लेते हैं, अब इसमें हमारा क्या कसूर है? जिसके बाद कियान अपने लोगों से कहता है आओ रे, और वो सभी बैठ जाते हैं और चैंग के सामने अपने घुटनों पर बैठ के उससे माफी मांगने लगते हैं और उससे कहते हैं कि एक बार हमें बस यहाँ से जाने दे दो, जिसके बाद हम लोग अच्छे इंसान बन जाएंगे। और उन सभी की मीठी मीठी बातें सुन के चैंग को ऐसा महसूस होने लगता है कि वो यहाँ पे गिल्टी है। खैर चैंग उनके ऊपर जरा सी भी दया नहीं खाता है और उनसे कहता है क्या तुम्हें लगता है कि मैं अंधा हूँ? इसके बाद कियान अपने लोगों से कहता है कि दाल नहीं गली है, एक साथ उसके ऊपर हमला कर दो। इसके बाद वो सभी लोग एक साथ आगे बढ़ते हैं और चैंग के ऊपर हमला कर देते हैं। लेकिन चैंग ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली थी, वो अपनी डोमेन की पावर का इस्तेमाल करता है और एक ही बार में उन सभी की गर्दनें उड़ा देता है और उसे काफी सारे फील्ड पॉइंट भी मिल जाते हैं। लेकिन कियान इसी मौके का फायदा उठाता है और वो तुरंत डोमेन से बाहर निकल जाता है। लिंग चैंग को बताती है कि अगर कियान यहाँ से भाग गया तो फिर वो किसी को भी इमोर्टल ट्रेजर के बारे में बता सकता है, जिससे कई सारे लोग यहाँ पे ट्रेजर को लेने के लिए आएंगे और वो आपका शिकार शुरू कर देंगे। चैंग अपने मन के अंदर सोचता है कि मैं क्या करूं, अगर वो लोग ज्यादा तादाद में नहीं आए तो फिर मुझे फील्ड पॉइंट नहीं मिलेंगे, इसीलिए उसे जाने दो। फिर हम लोग घोस्ट बोन सेट को देखते हैं जहाँ पे कियान ये प्लानिंग बना रहा था कि वो चैंग से बदला कैसे लेगा और सॉर्ड को कैसे वापस करेगा। उसी टाइम पे वहाँ पे एक बंदा भागते हुए आता है जो कि कियान को बताता है कि 5 साल पहले जो उनके इंसेक्टर इमोर्टल बन चुके थे वो फिर से वापस आ गए हैं, लेकिन सेट के अंदर कोई भी नहीं था, इसीलिए वो लोग वहाँ पे इंतजार कर रहे हैं और सीनियर कुछ ज्यादा ही गुस्से में है। जैसे कियान भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि उसका इंसेक्टर अपर वर्ल्ड से नीचे क्यों आ गया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम लोगों को याद होगा कि वनरेबल जनरल ने 12 के 12 जनरल यहाँ पे नीचे आए हैं, इसलिए इंसेक्टर उनमें से एक है घोस्ट बोन वालों का। लेकिन कियान इस बात से काफी खुश हो जाता है क्योंकि उसको एक मौका मिल चुका है चैंग को मारने का। इसके बाद वो सभी लोग भागते हुए अपने इंसेक्टर को ग्रेड करने के लिए जाते हैं। तो फिर इंसेक्टर वहाँ पे अपनी एनर्जी को रिलीज कर रहा था और उसकी एनर्जी इतनी ज्यादा थी कि कियान के पसीने छूटने लगते हैं और वो अपने मन के अंदर सोचता है कि अगर इंसेक्टर इमोर्टल वर्ल्ड से नीचे आ गए हैं तो फिर लोअर वर्ल्ड के अंदर ऐसा कोई भी नहीं होगा जो कि घोस्ट बोन सेक्टर वालों के खिलाफ कुछ कर सके और घोस्ट बोन सेक्टर पूरी दुनिया के ऊपर डोमिनेट कर सकता है। लेकिन इंसेक्टर उसकी मन की बात पढ़ लेता है और उसे बताता है कि वो यहाँ पे अकेला नहीं आया है, 12 के 12 इमोर्टल जनरल्स वो सभी एक साथ नीचे आए हैं और उन सभी को एक बहुत जरूरी काम दिया गया है, अगर वो काम पूरा नहीं हुआ तो उन सभी की जानें ले ली जाएंगी और वो काम होता है होली सॉर्ड को ढूंढ के निकालना, यानी कि इमोर्टल सॉर्ड को। इंसेक्टर कियान को बताता है कि कुछ ही दिनों पहले यहाँ पे एक बहुत बड़ा धमाका हुआ था जिससे अपर वर्ल्ड का रास्ता खुल चुका था और होली सॉर्ड नीचे आके गिरी थी, इसलिए अगर होली सॉर्ड उन्हें नहीं मिलती है तो सभी इमोर्टल एक साथ मिलकर उस पूरी दुनिया को तबाह कर देंगे। इस पे कियान आगे से बताता है कि उसे पता है कि होली सॉर्ड कहाँ पे है। तो फिर इंसेक्टर चिल्ला के पूछता है कि जल्दी से बताओ कहाँ पे है। तो फिर कियान उन्हें बता देता है कि इमोर्टल सॉर्ड इमोर्टल टेंपल के अंदर है, यानी कि चैंग डोमेन के अंदर। उसी टाइम पे हम लोग चैंग और लिंग को देखते हैं जहाँ पे लिंग ने उसके लिए सूप बनाया था। लिंग चैंग से पूछती है कि सूप कैसा बना है, इस पे चैंग आगे से कहता है बढ़िया तो है, बस अगली बार नमक डालना मत भूलना। खैर इसके बाद चैंग बिना नमक का सूप पीते हुए सोचता है कि वो डोमेन के अंदर बाहुबली है, वो किसी को भी श्यू श्यू करके मार सकता है, लेकिन जैसे ही वो डोमेन से बाहर जाता है तब वो इतना कमजोर बन सकता है कि वो लिंग को भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकता है। इसीलिए चैंग अपने मन के अंदर सोचता है कि यहाँ पे कोई ऐसा तरीका हो सकता है जिससे लिंग की कल्टीवेशन को जल्दी बढ़ाया जा सके। और थोड़ा सा दिमाग चलाने के बाद उसे याद आता है कि जैसे उसने 100 वैन की टेक्निक को बढ़ा दिया था उसकी एनर्जी को बढ़ा के, उसी तरह से वो लिंग के ऊपर भी उसकी कल्टीवेशन बढ़ा सकता है, क्योंकि वो सभी लोग डोमेन के
अंदर ही है। इसीलिए चैंग काफी खुश हो जाता है, जिसके बाद वो लिंक को पकड़ता है और उसे अपने साथ ले जाने लगता है और उसे बताता है कि उसे एक ऐसी टेक्निक के बारे में पता चला है जिससे कि लिंक की कल्टीवेशन काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। जिसके बाद चैंग लिंक को पकड़ के उसे कहता है कि ये कल्टीवेशन का तरीका थोड़ा सा दर्दनाक हो सकता है क्योंकि ये पहली बार है, लेकिन अगर लिंक उस दर्द को सहन कर लेगी तो उसे थोड़ी देर बाद अच्छा लगने लगेगा, जैसे कि वो हेवन में है। जिसे लिंक शर्माने लगती है और वो अपना दिमाग चलाते हुए सोचती है पेनफुल पहली बार, जिसके बाद हेवन में, और उसका शैतानी दिमाग ये सोच लेता है कि चैंग वहाँ पे डुअल कल्टीवेशन के बारे में बात कर रहा है। इसीलिए वो शर्माते हुए कहती है कि ये थोड़ा सा दर्दनाक हो सकता है, लेकिन मैं रेडी हूँ। चैंग उससे कहता है कि ये भी मेरा पहली बार है। इस पे लिंक शर्माते हुए उसे मारने लगती है और कहती है कि मुझे शर्म आ रही है, लेकिन चैंग उसे कहता है कि शर्म को मारो गोली, हम लोग शुरू करने वाले हैं। जिसके बाद लिंक भी रेडी हो जाती है और वो कहती है या आई एम रेडी, लेट्स गो। लेकिन चैंग आगे से टेक्निक को यूज करते हुए उसे बताता है कि उसे अपने दिमाग सही सलामत रखना होगा, नहीं तो उसकी जिंदगी चली जाएगी। जिससे लिंक काफी हैरान हो जाती है कि चैंग डुअल कल्टीवेशन के बारे में बात नहीं कर रहा था, इसलिए वो उसे कुछ कहने ही वाली थी कि उससे पहले ही चैंग उसके सर को पकड़ता है और वो अपने टेक्निक को शुरू कर देता है और वो लिंक की बॉडी के अंदर अपनी एनर्जी को ट्रांसफर करने लगता है, जिससे लिंक को काफी तेज दर्द होने लगता है उस तरीके से, और वो चीखने और चिल्लाने लगती है। लेकिन तभी सिस्टम चैंग को बताता है कि लिंक के अंदर जरा से भी इंप्रूवमेंट नहीं दिख रही है, इसलिए चैंग सोचता है कि उसे अपनी एनर्जी को बढ़ाना पड़ेगा। जिसके बाद वो अपनी एनर्जी को बढ़ा देता है और जल्दी जल्दी लिंक के अंदर एनर्जी को ट्रांसफर करना शुरू कर देता है, जिससे लिंक को और भी ज्यादा दर्द होने लगता है और वो और जोरों से चिल्लाने लगती है। लेकिन चैंग अपनी एनर्जी को रोकता नहीं है और उसे और ज्यादा बढ़ा देता है, जिससे लिंक और ज्यादा चिल्लाने लगती है और वैसे वाले एक्सप्रेशन देने लगती है और सोचती है कि उसकी बॉडी अब इसे और ज्यादा नहीं झेल सकती है और कुछ ही देर में वो एनर्जी के कारण फट जाएगी। जिसपे चैंग लिंक से कहता है कि उसे कोई ना कोई रीजन ढूंढना ही पड़ेगा कि वो ताकतवर क्यों बनना चाहती है, वो ताकतवर किस लिए बनना चाहती है। जिसपे लिंक को याद आता है कि वो अपनी स्वॉर्ड एकेडमी के लिए ताकतवर बनना चाहती थी ताकि वो उसे सपोर्ट कर सके, क्योंकि उसके पास जरा सा भी टैलेंट नहीं है और उसके फादर हमेशा उससे कहा करते थे कि वो बिना टैलेंट के पैदा हुई है, वो यूजलेस है। लेकिन इसके बावजूद उसके फादर उसे काफी पसंद करते थे, इसीलिए लिंक को उसका रीजन मिल जाता है कि वो अपनी स्वॉर्ड एकेडमी को इनहेरिट करना चाहती है और वो उससे पहले नहीं मर सकती है और उसे चैंग के साथ अभी पूरी दुनिया घूमनी है, इसीलिए वो ऐसे तो नहीं मरने वाली है। इसके बाद वो सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेती है। उसी टाइम पे हम लोग आसमान से एक बिजली नीचे गिरते हुए देखते हैं, जो कि डोमेन के ऊपर गिरती है लेकिन डोमेन के अंदर नहीं जाती है, और हमें पता चलता है कि ये थंडर सुप्रीम है और ये किसी की भी कल्टीवेशन बढ़ा सकती है और ये चैंग के ऊपर काफी जोरों से गुस्सा है क्योंकि चैंग इसकी पावर को बिना किसी इजाजत के यूज कर रहा था। खैर ये सुप्रीम थंडर साइड कैरेक्टर है, इसलिए चैंग का कुछ भी नहीं उखाड़ सकती है। इसके बाद चैंग लिंक को अपनी गोद में उठा लेता है और वो अपने मन के अंदर सोचता है कि यहाँ पे 9 लेवल्स होते हैं, लेकिन लिंक की जो क्वालिफिकेशन है वो चैंग की एबिलिटी की वजह से काफी ज्यादा बढ़ गई है, इसीलिए चैंग सोचता है कि पता नहीं लिंक की क्वालिफिकेशन किस हद तक आगे बढ़ गई है। उसी टाइम पे हम लोग सुप्रीम थंडर को देखते हैं, जो कि उन दोनों के इस तरह से प्यार मीठी बातें करते हुए देख के गुस्सा हो चुका था, इसीलिए वो जंगल के बीच में अपनी थंडर गिराता है, जिससे वो सभी को बता देता है कि उसकी पावर को किसी ने इनहेरिट किया है। बेसिकली सुप्रीम थंडर चैंग के लिए गड्ढा खोद रही थी, क्योंकि अगर किसी को भी पता चल गया कि लिंक ने सुप्रीम थंडर की इनहेरिट हासिल की है, इसलिए कई सारे डीमन लिंक को लेने के लिए जाएंगे ताकि वो उसे अपने डिसेबल बना सके और उसके लिए उन्हें चैंग से फाइट करनी पड़ेगी। उसी टाइम पे हम लोग 3 डीमन किंग को देखते हैं, जिनमें से पहली फॉक्स डीमन थी और ये नासेंट सोल रियलम पे है और इसका नाम होंग ही है। उसी के पीछे हम लोग 2 और डीमन किंग को देखते हैं, जिनमें से बुल वाले का नाम था टोबा और ये भी सोल नासेंट रियलम पे है। उसी के पीछे हम लोग आखिरी डीमन किंग को देखते हैं और इसका नाम है स्नेक इनवर्स और ये भी सोल नासेंट रियलम पे है। उसी टाइम पे उन तीनों की नजर लिंक के ऊपर पड़ती है, जो कि सुप्रीम थंडर के पास जा रही थी उसकी पावर को एब्जॉर्ब करने के लिए, जिसको भाई बेसिकली चैंग ने समन किया था। उन तीनों की नजर जैसे ही लिंक के ऊपर पड़ती है तो वो तीनों उसी की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं ताकि वो तीनों उनमें से कोई एक लिंक को अपना डिसेबल बना सके। उसी टाइम पे हम लोग सुप्रीम थंडर को देखते हैं, जो कि चैंग के ऊपर गुस्सा हो जाती है और उससे कहती है कि तुमने चीटिंग की है, अगली बार बुलाया तो तुम्हें मार दूंगी। हम देखते हैं कि वो तीनों जैसे ही चैंग के डोमेन के पास पहुंचते हैं तब उन्हें दिखाई देता है कि लिंक बैठ के कल्टीवेट कर रही थी और उसकी जितनी भी एबिलिटीज थी वो सभी हाई क्वालिटी पे जा चुकी थी और उसकी क्वालिफिकेशन काफी ज्यादा हाई चुकी थी और लिंक अभी 18 साल की थी और वो जैसे जैसे बड़ी होती जाएगी तो फिर उसकी जो पावर है वो और भी ज्यादा बढ़ती जाएगी। इसीलिए वो तीनों आपस में कहते हैं कि उन्हें हेवनली शॉट नहीं चाहिए, अब वो लोग सिर्फ लिंक को चाहते हैं, क्योंकि अगर वो लोग लिंक को अपना डिसेबल बना लेंगे तो ये और ज्यादा अच्छी बात रहेगी। उसी टाइम पे लिंक जैसे जैसे कल्टीवेट करके वो ब्रेक थ्रू कर रही थी तो फिर चैंग को लगातार फील्ड पॉइंट मिलते हुए जा रहे थे और उसे करीब कम से कम 10-15 हजार फील्ड पॉइंट मिल चुके थे। जिसके बाद वो दोनों चुपचाप आके घास के पीछे छुप जाते हैं और आपस में बात करते हुए कहते हैं कि ये अभी सिर्फ कल्टीवेट कर रही है, लेकिन कल्टीवेट करते हुए इसकी क्वालिटी और ज्यादा बढ़ती जा रही है। होंग उन दोनों से कहती है कि मैं और ज्यादा रुक नहीं सकती हूँ, मुझे ये लड़की चाहिए। इसके बाद वो तुरंत लिंक की तरफ आगे बढ़ने लगती है, लेकिन उसी टाइम पर टोबा उसकी पूंछ पकड़ लेता है और उसे कहता है कि मुझको भी वो चाहिए, मैं चाहता हूँ कि वो मुझे अपना मास्टर बने। होंग उसे कहते हैं कि तुम्हारा जैसा बुल डीमन उसे क्या सिखाएगा। जिसके बाद वो दोनों आपस में ही लड़ने लगते हैं, ये कहते हुए कि वो मेरी है। लेकिन उसी टाइम पे स्नेक आगे बढ़ता है और वो कहता है कि तुम लोग लड़ते रहो, मैं उसे अपना बना लूंगा। लेकिन होंग तुरंत अपनी फॉक्स फॉर्म में आ जाती है जो उसके ऊपर हमला कर देती है, तो फिर स्नेक भी अपनी स्नेक फॉर्म में आ जाता है और वो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। इसीलिए टोबा भी अपनी बुल फॉर्म में आ जाता है, लेकिन वो उन दोनों से लड़ता नहीं है और उनसे कहता है क्यों ना हम लोग चल के उस लड़की से ही पूछ लेते हैं कि वो किसकी डिसेबल बनना चाहती है, बेफालतू में लड़ने का कोई भी फायदा नहीं है। उसी टाइम पे हम लोग लिंक को देखते हैं जिसको होश आ चुका था। चैंग उसके सर को सहलाते हुए कहता है कि ये बहुत अच्छी बात है कि तुम गोल्डन कोर की पीक रियलम पे ब्रेक थ्रू कर चुकी हो और तुमने जो कुछ भी हासिल किया है ये तुम्हारी खुद की मेहनत पे है। जिससे लिंक काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो सोचते हैं कि गोल्डन कोर रियलम की पीक इस लेवल पे तो मेरे सेट के एल्डर रहते हैं। इसके बाद लिंक वहां से जा ही रही थी कि तभी चैंग उसे 3-4 स्टोरेज रिंग देता है और उसे कहता है कि ये तुम्हारा रिवॉर्ड है कि तुमने काफी अच्छे से लेवल अप किया है और इसी के साथ इसके अंदर जितने भी रिसोर्स है तुम उनका इस्तेमाल कर सकती हो। जिससे लिंक और ज्यादा खुश हो जाती है और वो सोचती है कि उसका मास्टर कितना ज्यादा अच्छा है जो उसको सब कुछ फ्री में ही दे देता है। लेकिन चैंग कोने में जाके सोचता है कि वो इन सभी रिसोर्स का इस्तेमाल खुद नहीं कर सकता है, क्योंकि वो डोमेन के अंदर खुद ब
टोबा खुद एक गॉड है। लेकिन उसी टाइम पे वो तीनों डीमन लिंक से कहते हैं छोटी लड़की यहाँ पे देखो। सबसे पहले टोबा आगे बढ़ता है जो कि अपने बारे में